इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी मामूली सी पर्ची से। एक ऐसा सुराग जो लगभग ना के बराबर था, लेकिन उसने एक ऐसे भयानक राज से पर्दा उठाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक भूतिया कुआं, एक लाश और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, बस यही 3 चीजें हैं इस पूरी कहानी के केंद्र में, जो एक ऐसे खौफनाक सच को सामने लाती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इस भयंकर राज का पहला पन्ना कैसे खुला। बात है अक्टूबर 2023 की। जगह है मुंबई के पास गवंडी। यहाँ एक बहुत पुराना वीरान सा कुआं था, जानते हैं, जिसे लोग भूतिया कहते थे। और यही वो जगह थी जो एक बहुत ही भयानक खोज का सेंटर बनने वाली थी। सोचिए, कुछ बच्चे उसी भूतिया कुएं के पास खेल रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र। अचानक एक बच्चे का पैर पानी में किसी अजीब सी चीज से टकराया। उसने हाथ अंदर डालकर देखा कि क्या है, और जो बाहर निकाला वो एक इंसान का हाथ था। बच्चे बुरी तरह डर गए और चीखते चिल्लाते हुए भागे, बड़ों को बताने के लिए कि उन्होंने क्या देखा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें कुएं से एक लाश मिली, लेकिन वो इतनी सड़ी गली हालत में थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। पुलिस के लिए ये केस एक तरह से बंद गली से शुरू हो रहा था। कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे घने अंधेरे में ही रोशनी की एक किरण मिलती है, एक छोटा सा सुराग जिसने इस पूरे केस की दिशा ही मोड़ दी। अब सवाल यही था कि जब कोई आईडी नहीं है, लाश की पहचान तक नहीं हो पा रही है, तो इन्वेस्टिगेटर्स आखिर शुरू भी कहां से करें, क्या करें? पुलिस ने आसपास छानबीन की तो उन्हें कुछ चीजें मिली। शराब की कुछ खाली बोतलें, एक छोटा सा बैग और एक आदमी का पर्स। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पर्स में भी कोई आईडी कार्ड नहीं था जिससे कोई मदद मिल पाती। लेकिन उसी पर्स के अंदर एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी पर्ची छिपी हुई थी, और उस पे लिखा था सिर्फ एक मोबाइल नंबर। बस यही वो छोटा सा सुराग था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुलिस ने फौरन उस नंबर पर फोन लगाया, लेकिन वो बंद आ रहा था। तो उन्होंने अगला कदम उठाया, उस नंबर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाला। इससे ये पता चल जाता है कि फोन बंद होने से पहले उस पर आखिरी बार किससे और कब बात हुई थी। और सीडीआर ने पुलिस को सीधा उस शख्स तक पहुंचा दिया जिसने उस नंबर पर आखिरी कॉल की थी। वो शख्स उत्तर प्रदेश के बांदा में रहने वाले करण नाम के एक लड़के का दोस्त था। और बस इसी के साथ पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली। मृतक की पहचान हो गई थी, उसका नाम करण था। अब जब मृतक की पहचान हो गई तो पुलिस ने उसकी जिंदगी के पन्ने पलटने शुरू किए, और जो कहानी सामने आई वो प्यार, बगावत और एक भयानक धोखे की कहानी थी। पता चला कि मृतक करण ने कुछ ही समय पहले गुलनाज नाम की एक लड़की से शादी की थी, और उनकी शादी एक इंटरफेथ मैरिज थी, मतलब दोनों अलग अलग धर्मों के थे। और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। करण का परिवार जो हिंदू था, उन्होंने तो इस शादी को अपना लिया था, लेकिन गुलनाज का मुस्लिम परिवार, वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों परिवारों की सोच में। और यही टकराव आगे चलकर इस भयानक जुर्म की वजह बना। देखिए, हुआ ये था कि नवंबर 2022 में करण और गुलनाज ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर बांदा में शादी कर ली। सब ठीक चल रहा था। फिर लगभग 1 साल बाद अक्टूबर 2023 में अचानक गुलनाज के पिता का फोन आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया है, उन्हें माफ कर दिया है, और दोनों को मुंबई बुलाते हैं ताकि परिवार के साथ एक रस्म पूरी की जा सके। पर ये कोई माफी का बुलावा नहीं था, ये एक जाल था, एक बहुत ही जानलेवा जाल। करण और गुलनाज को लगा कि चलो आखिरकार सब ठीक हो गया, उनके परिवार अब एक हो जाएंगे। वो इसी उम्मीद और खुशी के साथ मुंबई के लिए निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे क्या होने वाला है। मुंबई पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद गुलनाज के पिता और भाई आए और करण को ये कहकर अपने साथ बाहर ले गए कि चलो तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो परिवार और भरोसे के नाम पर एक ऐसा क्रूर धोखा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं हुईं। ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पहले गुलनाज के परिवार वाले करण को उसी गोवंडी के सुनसान इलाके में ले गए जहां वो कुआं था। वहां उन्होंने उसकी हत्या कर दी और लाश को कुएं में फेंक दिया। उन्होंने उसका पर्स भी पास ही फेंक दिया।
शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके अंदर की वो छोटी सी पर्ची उनका पूरा राज खोल देगी। इसके बाद वे घर लौटे और गुलनाज से कहा, चलो तुम्हें करण के पास ले चलते हैं। उसे गाड़ी में बिठाया और रास्ते में ही गला घोटकर उसे भी मार दिया। उसकी लाश को उन्होंने नवी मुंबई में कहीं फेंक दिया। इस डबल मर्डर के बाद अब सवाल यही था कि क्या करण और गुलनाज को कभी इंसाफ मिल पाएगा? सिर्फ 11 महीने, ये आंकड़ा इस पूरी कहानी के दर्द को बयां करता है। अपनी शादी के सिर्फ 11 महीने बाद इस जोड़े की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। खैर, पुलिस ने उस पर्ची के सुराग से पूरे केस को सुलझा लिया। गुलनाज के पिता और भाइयों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस जुर्म के पीछे का मकसद बताया गया ऑनर किलिंग। अब मामला अदालत में है और ट्रायल शुरू हो चुका है। ये पूरी कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब किसी परिवार की झूठी इज्जत किसी की जान लेने की वजह बन जाए, तो फिर प्यार की असली कीमत क्या होती है?